फटी हुई एड़ियों को, गंदी काली मोटी दरारों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में आप सही कर सकते हैं। चाहे आपके कितने भी गंदे ज़्यादा पैर हो गए हों, उन्हें सिर्फ़ आप 1 रात में एकदम चिकना बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो देखने में तो गंदी लगती ही लगती हैं, साथ ही साथ इनमें कई बार दर्द भी होने लगता है। तो उनको सही करने के मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी आसान लगे और जो भी आपके लिए कंफ़र्टेबल हो, आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक आलू से रेमेडी बनाएँगे और उस रेमेडी के थ्रू फटे हुए पैरों को बिल्कुल सही कर सकते हैं और आपको उसके लिए ना तो मैनीक्योर की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेडीक्योर की और 1 भी रुपए आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ देखिए हम इससे ना अपनी पूरी बॉडी भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए जब कई बार क्या होता है हम लोग अपने हाथ-पैरों पे क्रीम वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन कई बार हम अपने पैरों को अनदेखा कर देते हैं। और पैरों को अनदेखा करने का मतलब ये है कि फिर उनमें ना दरारें बढ़ती जाती हैं। तो जब भी आपको लगे कि अब देखिए इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा पैर फटते हैं। जैसे ही सर्दियों की स्टार्टिंग हो या गर्मियों की स्टार्टिंग हो, उस टाइम पर पैरों का फटना जायज़-सी बात है। तो यहाँ पर एक आलू हमने ग्रेट कर लिया, उसमें थोड़ा-सा हमने बेकिंग सोडा डाल लिया है। ये रेमेडी उनके लिए है जिनके पैर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी दरारें हैं, बहुत ज़्यादा फट गए हैं। तो उनको ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करनी है और उसमें थोड़ा-सा आप टूथपेस्ट मिला लीजिए। इसके इस्तेमाल से ना आपके पैरों की सारी गंदगी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी और इसमें आप थोड़ा-सा नींबू का रस डाल लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स, मिक्स करने के बाद में इसका इस्तेमाल बताऊँगी मैं आपने कैसे करना है कि जिससे आपके एक ही दिन में अपने पैरों पैरों को एकदम नया कर लेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब गंदी हो जाती है तो वो जितनी भद्दी लगने लगती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। इसमें आप थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे कर लीजिए मिक्स। अब हमारी ये रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। अब साथ ही साथ देखिए अब हमने रेमेडी के 2 पार्ट्स बनाने हैं। एक ऐसा कि जिससे हम क्लीनिंग कर लेंगे, दूसरा हमें जिसकी हमें मसाज करके सोना है। सिर्फ़ 1 दिन के लिए आपको बनाना है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं देखिए सारी चीज़ें बहुत थोड़ी-थोड़ी सी ले रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा-सा हमने नारियल का तेल लिया है, थोड़ी-सी ग्लिसरीन और थोड़ा-सा नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स और मिक्स करके इन्हें रख दीजिए साइड में। ये हमारी जो नाइट क्रीम है ना पैरों के लिए वो बनकर तैयार हो गई है। इसे सिर्फ़ आपको 1 दिन लगाना पड़ेगा और आपके पैर ना एकदम सही हो जाएँगे, चाहे कितने भी ज़्यादा गंदे फटे हुए क्यों ना हों। तो देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि दिखाया दोनों मेरे पैर बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे, तो हमारा जो आलू वाला मसाला है उसे थोड़ी देर के लिए आप अपने पैरों पर लगाकर और रख लीजिए। हालाँकि मेरे पैर एकदम साफ़ हैं, बिल्कुल गंदे नहीं हैं। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो इन्हें इस तरह से आलू के जो हमने मटेरियल बनाया है इसे लगाकर और पॉलीथीन पहनकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को बंद कर लीजिए। और जिससे क्या होगा कि सारी गंदगी जो है फूल जाएगी और बाद में आप नींबू के छिलके से ही उन पैरों को रब कर दीजिए। इससे ना आप अपने पैरों के ऊपर की गंदगी भी साफ कर सकते हैं, एड़ी भी साफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अगर हाथ पैरों पे बहुत ज़्यादा कालिक है तो वो भी साफ हो जाएगी इस रेमेडी के थ्रू। क्योंकि देखिए आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ हमने इसमें हल्दी डाली है, हमने इसमें नींबू डाला है, सारी वो चीज़ें डाली हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी टैनिंग होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो देख सकते हैं पैरों का कलर इंस्टेंट इंस्टेंट फेयर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे पहले तो क्लीनिंग कीजिए और क्लीनिंग करने के बाद में देखिए आपने करना क्या है कि अच्छे से अपने पैरों को पहले तो गर्म पानी से हल्के गर्म पानी से धोना शुरू कीजिए। और हमने इसमें हल्दी डाली थी ताकि अगर आपके पैरों में कोई दरारें हैं तो उनमें भी मतलब जैसे नींबू भी डाला है तो वो लगे नहीं। साथ ही साथ उनको घाव को भरने का काम करती है हल्दी। तो हल्दी आपने इसमें ज़रूर डालनी है। हल्दी डालने के बाद में देखिए हमारे पैरों का कलर ना बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। तो अब देखिए हमारे पैर एकदम साफ-सुथरे हैं, एकदम चिकने हैं। अब इनमें ना आप जो हमने क्रीम बनाई थी नाइट क्रीम, उस नाइट क्रीम को आप इसमें लगा लीजिए और रात में लगा कर ना अगर आपके पास कॉटन के सॉक्स हैं तो वो पहनकर सो जाइए 1 रात के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 रात करना है आपको। आप देखेंगे अगली रात तो आपके पैर ना बिल्कुल सही हो चुके होंगे। तो ये तो है इसकी फर्स्ट रेमेडी। तो चलिए अब दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको लगाने के बाद ना आपके पैर कभी फटेंगे ही नहीं। अगर आपको लगता भी है थोड़े बहुत पैर फट रहे हैं तो ये जो नाइट क्रीम है ना इसे आप बनाकर थोड़ा-सा डब्बी में रख लीजिए, जिससे कि आगे आपके पैर ना फटें। ऐसे ही अगली वाली जो क्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। तो उसके लिए ये हमने यहाँ पर ली है एक कैंडल। देखिए पुराने टाइम पे ना तो कोई क्रीम होती थी, ना ये मतलब कुछ नहीं होता था और हमारी दादी-नानी वग़ैरह जो थी ना वो हमेशा इस दिवाली पर जब भी जितना भी मोम बचता था उस सबको इकट्ठा कर लेती थी और उसकी फिर अपने पैरों के लिए क्रीम बनाती थी। और वही क्रीम जो थी ना वो इतनी ज़्यादा कारगर थी, तो उसी क्रीम को आज हम बनाने वाले हैं लेकिन थोड़ा-सा स्मार्ट वे में, जो कि आपको चिपचिपी भी ना लगे, बदबू भी ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है मस्टर्ड ऑयल की वज़ह से ना इसमें स्मेल आने लग जाती है। हम ऐसी क्रीम बनाएँगे जिसकी सालों-साल आप रखे रहेंगे, लेकिन आपकी क्रीम जो है ना वो खराब भी नहीं होगी और कोई बैड स्मेल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमने मोम को क्रश कर लिया है और मोम को क्रश करने के बाद इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल।
जिससे कि आपके पैरों को नमी मिलेगी। और नारियल का तेल और एलोवेरा जेल आपको दोनों ज़रूर डालने हैं। तो 1 चम्मच भर के मैंने नारियल का तेल लिया है और इसमें हम थोड़ी-सी पेट्रोलियम जेली डालेंगे। जो भी आपके घर में वैसलीन पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल में ली जाती है, तो 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर वैसलीन की पेट्रोलियम जेली डाली है। अब इसमें आप ना मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं और कम से कम 3 से 4 चम्मच लीजिए। तो यहाँ पर मैं तिल का तेल ले रही हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल कंफर्टेबल है, मस्टर्ड ऑयल में बहक नहीं आती है, तो आप वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर तिल का तेल लिया है, तो तिल का तेल भी येलो कलर का होता है और काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आपकी विंटर्स में ना स्किन को ड्राई होने से तो बचाता ही बचाता है, साथ ही साथ इसमें ना कोई बैड स्मेल नहीं आती है और चिपचिपा नहीं होता है। अब इसको बिल्कुल सिम गैस से आपको इसे पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि आपका ये जो मोम है ना वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे पका के मतलब ऐसा नहीं है कि इसका हमें कुछ और करना है। बस हमने मोम ही इसका जो हमने इसमें कैंडल डाली है क्रश करके, वो मोम मेल्ट हो जाना चाहिए। बस उतना ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मोम हो गया है मेल्ट, हम गैस को कर देंगे बंद और चलिए हमारी ये जो रेमेडी है ये बनकर हो गई है तैयार। और इसको ना देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप हाथ लगाएँ ना तो जमने लगे, उस टाइम पर ही आप इसे दूसरे बर्तन में पलट दीजिए, वरना ये बहुत जल्दी जम जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक की डब्बी ली है और इसमें मैं पलट रही हूँ। अगर आपकी स्टील की है तो आप तुरंत भी पलट सकते हैं, लेकिन मैंने प्लास्टिक की 2 डब्बियाँ इससे स्टोर कर ली हैं। अब ये ना हमारा पूरा साल के लिए हो गया, अब हमें बार-बार कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें लगेगा तो हम यहाँ पर अपने पैरों पर इसे लगा लेते हैं रात को, जिससे हमारी पूरे पैरों की ड्राइनेस तो खत्म होती है, साथ ही साथ हमारे जो पैर हैं वो बिल्कुल फटते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से आप भी इस रेमेडी को ज़रूर बनाइए और इसे अप्लाई भी कीजिए। बहुत अमेज़िंग रेमेडी है और बहुत ज़्यादा कारगर है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों डिब्बियाँ जो थी ना वो जमकर तैयार हो गई है क्रीम। और ये क्रीम ना तो बिल्कुल हार्ड होती है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसे आप अपने हाथों पर, पैरों पर बहुत आसानी से एज़ ए मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल नहीं डाला है। मस्टर्ड ऑयल डालने की वज़ह से कई बार इसमें स्मेल आने लगती है। तो अब आप जब भी इसे इस्तेमाल करें ना तो उससे पहले अगर आपने पहला वाला प्रोसेस नहीं किया है, आपके पैर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो देखिए ये दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। एक नींबू लिया, उसपे थोड़ा-सा हमने बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा कोलगेट, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। अब हमने ना इससे अपने पैरों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करने के लिए आप सिर्फ़ पैरों को बस देखिए लीजिए और यही जो हमने मटेरियल लगाया है इसी से अच्छे से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, इंस्टेंट आपके पैर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप वो तरीका अपना सकते हैं और दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा कारगर भी हैं। तो इसलिए ना आपको जो भी आसान लगता है आप उसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार अपने पैरों को ना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा दिन अपने पैरों से काम होता है। इनको जब दर्द होने लगता है, जब हमारी दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं पैरों की, उसके बाद अगर ध्यान दिया तो फिर फ़ायदा क्या रहा। तो इसलिए आप पहले से ही अपने पैरों की थोड़ा-सा केयर कीजिए। 5 मिनट भी अगर आप दोनों डेली अपने पैरों को दे देंगे ना, तो आप देखेंगे आपके पैर कभी फटेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर रात को सोने से पहले आप नॉर्मल ठंडे पानी से पैरों को धोकर और उसके बाद इस क्रीम को लगाकर सो जाइए। ये ना बिल्कुल बहुत अच्छे से लग जाती है, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह रहती है और बहुत स्मूथली आप अपने पैरों पर इसे रब कर सकते हैं। किसी-किसी के सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो हाथों पर भी आप इसे लगा सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।